पिछले 2 दशकों में इतनी उथल पुथल हुई है, मैं बचपन से कांग्रेस को देखता आया, मैं कांग्रेस को भूल सा गया हूं। अब मैं कांग्रेस को याद करना चाहता हूं। हर चुनावों में सीटें घटाते रहे, मात खाते रहे, ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। एक ही फैमिली के गुण बस गाते रहे, खुद लजाते रहे, ये बताओ कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। कि सबसे ज्यादा किया जिसने शासन यहां, आज 2-4 सूबों में सिमटी पड़ी, और जिसने अपने समय में लपेटे सभी, आज खुद ही लपेटे में लिपटी पड़ी। और पाजी मन के मोहन का दोहन कराते रहे, मौज उड़ाते रहे, अरे ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। अब मैं याद कर रहा हूं कि चिरयुवा जिसके नेता हैं जबरन बने, सिर्फ हंसी के लिए जिनके भाषण बने, और मालकिन जिनकी बेटे के मुंह में दिखे, और सिंधिया और जितिन जैसे कैसे टिके, और छोड़कर जिसको कई नेता जाते रहे, दर्पण दिखाते रहे, ये बताओ कहीं तुम वही तो नहीं। और आखिरी मैं और थोड़ा कड़वा याद करना चाहता हूं कि पाल घर की व्यथा पर रहे मौन जो, आज देखो लखीमपुर पे रोते रहे, एक ट्विंकल अलीगढ़ की जिन्हें ना दिखी, हाथ रस जाके आंखें भिगोते रहे, और वोटों की बस जुगाड़े भिड़ाते रहे, ड्रामा दिखाते रहे, ये बताओ कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। अब मुझे कांग्रेस याद आ रही धीरे धीरे। हाँ, कल भी वही थे, आज भी वही है। तो ये सब हुई, लेकिन मुझे पंजाब की थोड़ी सी चिंता है। आपको होनी भी चाहिए। हाँ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैप्टन साहब को तो बीआरएस दे दिया है। वैसे वो बीआरएस नहीं है, वो एफआरएस है, फोर्सली रिटायरमेंट। कैप्टन साहब को तो बीआरएस दे दिया है, ऐसे ही सही पार्टी समृद्ध कर लीजिए, ऐसे ही करो, ऐसे ही सही पार्टी समृद्ध कर लीजिए। और चन्नी तो ठीक, किंतु वहां सिद्धू जी भी हैं। चन्नी तो ठीक, किंतु वहां सिद्धू जी भी हैं, तो चन्नी की हिम्मत में भी वृद्धि कर लीजिए। क्यों? चन्नी की हिम्मत में भी वृद्धि कर लीजिए कि ठोको ठोको तू छा गया है ओए गुरु। ये हो सकता है कि चन्नी भाषण दे रहा हो और सिद्धू जी छा गया गुरु, तो वो अपना भाषण ही भूल जाए। ये संभव है, संभव। हाँ, कि ठोको ठोको तू छा गया है ओए गुरु वाले, भीषण बवंडर को निषिद्ध कर लीजिए। इस भीषण बवंडर को निषिद्ध कर लीजिए, और कांग्रेस बचानी है और सरकार चलानी है। कांग्रेस बचानी है और सरकार चलानी है, तो मंत्रों से सिद्धू को सिद्ध कर लीजिए। ये बता रहा हूं मैं आपको, तो उसका होगा। ओए गुरु, प्रियंका की कोई सीमा नहीं, प्रियंका की कोई सीमा नहीं, कैप्टन का कोई रोल नहीं, राहुल की कोई जात नहीं, और अभय दुबे का कोई ट्रोल नहीं। ठोको 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 काली ठोको।
वाह भाई वाह 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 वाह। ये हो सकता है। ये लोग सब बाहर की बातें कर रहे हैं, मैं पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूं। मुझे कांग्रेस के 2-4 समर्थक मिल गए थे तो वहां से बात शुरू करता हूं। कांग्रेस पार्टी के समर्थक ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा लोकतांत्रिक है क्योंकि इसे 2 के मुकाबले 3 लोग चलाते हैं। क्योंकि इसे 2 के मुकाबले 3 लोग चलाते हैं, पर कांग्रेस जनाधार खो रही है। बोले तो क्या हुआ? ट्विटर पर तो पार्टी मजबूत हो रही है, ट्विटर पर तो पार्टी मजबूत हो रही है। इस पर हम सारे आंदोलन बड़ी मुखरता से चलाते हैं, सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज उठाते हैं। बिना आईटी सेल के हमारे ट्वीट से विरोधी डिफीट होते हैं। क्या बताएं, हमारे पोस्ट पर इतने लाइक, कमेंट और रिट्वीट होते हैं। क्या मजबूती है, वाह। इतने लाइक, कमेंट और रिट्वीट होते हैं, विरोधियों के लिए हार पे हार बन जाए। और अगली पंक्ति, विरोधियों के लिए हार पे हार बन जाए। अगर ट्विटर पे 24 वाला इलेक्शन आज हो तो हमारी सरकार बन जाए। इलेक्शन आज हो तो हमारी सरकार बन जाए। मैंने कहा वो तो ठीक, पर पार्टी का जमीन पर कितना जुड़ाव हो पाया? बोले जितना प्रियंका जी ने झाड़ू लगाया। बहुत बढ़िया। बोले जितना प्रियंका जी ने झाड़ू लगाया। मैंने कहा और ये G23 का क्या चक्कर है? G23 का क्या चक्कर है? बोले इनकी शीर्ष नेतृत्व से सीधी टक्कर है। ये बात बात पे गाल फुलाते हैं, विरोध भी करते हैं और पार्टी भी छोड़ के नहीं जाते। विरोध भी करते हैं और पार्टी भी छोड़ के नहीं जाते हैं। पता इनको भी है कि इनकी बात पे अब तवज्जो देगा कौन, और ये चले भी गए तो इनको अपनी पार्टी में लेगा कौन? बहुत बढ़िया। ये चले भी गए तो इनको अपनी पार्टी में लेगा कौन? आसान भाषा में अपनी पारी खेल चुके लोगों का बंडल है, मार्ग तो इन्हीं के पास कोई नहीं, इसलिए ये हमारा दर्शक मंडल है। गजब गजब। इसलिए ये हमारा दर्शक मंडल है। वैसे मुझे लगता है कांग्रेस समस्याओं से पार पा लेगी, सीएम बदल बदल के कलह सुलझा लेगी। फिर भी असंतोष वालों को जाने दीजिए, पार्टी आखिर किस किस को मनाएगी? पद भी तो सीमित हैं, भाजपा कितनों को सीएम और मिनिस्टर बनाएगी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए मैं एक सेकंड में एक बात कह दूं इनको। सोशल मीडिया से सड़कों तक हम छा गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ा गए हैं। विनीत ने सीएम की बात की, तो आजकल कई राज्यों में सीएम चेंज किए जा रहे हैं। तो मैं पूना में रहता हूँ आबे जी, पूना से मैं कल आया तो दिल्ली में एक पनवाड़ी से मैंने चेंज मांगी तो उसने मेरी हथेली पे एक सीएम रख दिया। बोले आजकल देश में यही चेंज मिल रहा है। एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि भैया डायनासोर और कांग्रेस में क्या समानता है। एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया, बच्चा पनवाड़ी के पास ही खड़ा था। अबे जी आपको घूर के देख रहे हो। नहीं एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि भैया डायनासोर और कांग्रेस में क्या समानता है। मैंने कहा डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं। तो एक छोटा सा आखिरी क्लोजिंग मेरा एक कविता है कि नेता मंदिर भी जाता है, नेता मस्जिद भी जाता है, नेता मंदिर भी जाता है, नेता मस्जिद भी जाता है, नेता मत पाने को मठ भी जाता है, नेता मत पाने को मठ भी जाता है, और किसान बैंक भी जाता है, किसान दिल्ली भी आता है, किसान लटक भी जाता है, किसान रोटी के लिए गाड़ी के नीचे कट भी जाता है, किसान रोटी के लिए गाड़ी के नीचे कट भी जाता है। धन्यवाद सर। मैं किसान की बात आई तो लास्ट में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हालांकि हम यहाँ पे हास्य विनोद करते हैं और उसी में कुछ हमारे किशोर जी प्रश्न पूछ लेते हैं, अच्छे प्रश्न, देश के समाज के तत्काल के प्रश्न पूछ लेते हैं, हम लोग भी कर लेते हैं। लेकिन मैं एक लास्ट में सभी दलों से, ऐसा नहीं है, किसान की बात की, मैं एक किसान का बेटा हूँ
मैंने किसान के घर में जन्म लिया है। अभी जो वहाँ हुआ कांड, जहाँ पर ये सब लोग जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, कौन सी जगह है वो? लखीमपुर नहीं, खीरी है शायद। लखीमपुर वो खीरी। एक ही जगह है। हाँ, खीरी में जो कांड हुआ, वहाँ सब लोग जा रहे हैं। प्रियंका जी भी गई, दीपेंद्र हुडा भी उनके साथ था, वो भी गए, राहुल जी भी गए, आपके मंत्री भी गए। आप वहाँ संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं। मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ और मैं सबसे ही कहना चाहता हूँ, सिर्फ कांग्रेस से नहीं, मैं सबसे ही कहना चाहता हूँ, मेरी व्यथा सुन लें। मैं एक किसान हूँ, कि हरियाणा में तो सिर फोड़ कर मार डालो। एसडीएम ने कहा था सिर फोड़ देना, पहले ही आदेश दे दिए थे, कोई ना एंट्री ना उपद्रव। हरियाणा में तो सिर फोड़ कर मार डालो और यूपी में किसानों पे गाड़ी चढ़ाइए। यूपी में किसानों पे गाड़ी चढ़ाइए और एमपी में गोलियों से छलनी किए थे सीने। एमपी में गोलियों से छलनी किए थे सीने। जाएं कहाँ किसान वो जगह तो बताइए। जाएं कहाँ किसान वो जगह तो बताइए। क्या यूपी के किसानों से कांग्रेस को हमदर्दी है? आप सब जा रहे हैं वहां पे। यूपी के किसानों से कांग्रेस को हमदर्दी है तो हनुमानगढ़ में आप लाठियां बरसाइए। अभी 5-6 दिन पहले की बात है। हनुमानगढ़ में आपकी सरकार है राजस्थान में, हनुमानगढ़ में आप लाठियां बरसाइए। हमको नहीं चाहिए कि यानी यहाँ सहानुभूति हमदर्दी, वहाँ लाठियां बरसा रहे हैं आप। हमको नहीं चाहिए ये टुच्ची सहानुभूति, इस दोगले चरित्र से हमको बचाइए। हम भी इंतजार करेंगे अभय जी की देश में नेता ही रहें, आराध्य ना हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ आने के लिए। अगले हफ्ते कोई और नेता इसी कार्यक्रम में लपेटा जाएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।